कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण दलाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा जिस उद्देश्य से चल रही है और हरियाणा में दूसरा फेज है, क्या लगता है कि उसको उसमें कहीं सफलता मिल रही है? करण जी, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के चलते हुए देश के अंदर कांग्रेस को बहुत बड़ी मजबूती हासिल हो रही है और पहली दफा भारत जोड़ो यात्रा जहां देश के लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, जहां कांग्रेस को बहुत बड़ी मजबूती प्रदान कर रही है, वहीं जो कांग्रेस के नेताओं का शारीरिक वजन बढ़ा हुआ था, उनके शारीरिक वजन को घटाने का काम भी भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। तो हमारे नेता दुबले हुए? हमारी ताकत बढ़ रही है, राजनीतिक ताकत बढ़ रही है, आत्मविश्वास बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेसियों का जो सालों से और उनका जो शारीरिक वजन बढ़ा हुआ था, जंग लगा था, कहीं ना कहीं वो भी दूर हो रहा है इसमें। तो ये भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेसियों के शारीरिक वजन को भी घटाया है और शरीर की एक कहते हैं कि उदासीन हो गया था कोरोना के बाद, वैसे भी राजनीतिक कार्यक्रम होने बंद हो गए थे और पार्टी भी कहीं ना कहीं साइलेंट मोड पर चली गई थी। अब ये इस यात्रा के बाद बूस्टअप कुछ मिलेगा कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को और अगले साल जब चुनाव होने हैं तो तब तक करंट बरकरार रहेगा? ये निश्चित तौर पर आपने सही ये बात मेरे से आप पूछ रहे हैं। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। अगर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को ना शुरू करते तो कांग्रेस बहुत पीछे जा चुकी थी। ये राहुल जी ने ही भारत जोड़ो यात्रा चला करके कांग्रेस को भी मजबूती प्रदान की है। लोकप्रियता कांग्रेस की बढ़ रही है। पूरे देश के लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा में आप देखेंगे कि कितने बड़े बहुमत से कांग्रेस के सभी हमारे जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है, उनको शायद ये सपनों में भी कहीं उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी लोकप्रियता हासिल होगी। भारत जोड़ो अभियान के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी आप लोग चलाने वाले हैं, क्या वोट से वोट जोड़ने का अभियान भी चलेगा? जी, अब लोगों को जोड़ने से अगला कार्यक्रम, अब इनको राजनीतिक तौर पर पार्टी में किस तरह से लोगों को जोड़ा जा सकता है, तो हाथ से हाथ जोड़ने का कार्यक्रम है। और हमारे दूसरे जो कार्यक्रम है उनको पार्टी अब शुरू करने जा रही है। हरियाणा कांग्रेस में एकजुटता कहीं एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है कि पार्टी एकजुट नहीं है, तो अब भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म होगी तो कांग्रेस को जोड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि सभी जो बड़े नेता हैं वो एक मंच पर एकजुट होकर मुट्ठी बनकर काम करें? अभी तक जो केंद्रीय नेतृत्व की कमजोरी थी उसका नाजायज फायदा कांग्रेस के प्रदेशों में कई नेता उठाने लगे हुए थे। अब जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बल मिला है, राहुल जी की लोकप्रियता जो बढ़ी है, तो मेरा मानना ये है कि अब न केवल हरियाणा में बल्कि ये गुटबाजी पूरे देश के अंदर कांग्रेस के अंदर अब रह नहीं पाएगी। कमजोर नेतृत्व किसका मानते हैं आप कि पहले कार्यकारी अध्यक्ष था आपके पास, राष्ट्रीय पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं थे, वो कहीं कमियां रही, या हरियाणा की भी आप बात कर रहे हैं कि हरियाणा में भी उस तरह के सख्त फैसले लेने के लिए कोई अध्यक्ष नहीं था? ये मैं पूरे देश के लिए ही आपके सामने जो मैंने ये बात कही है कि पिछले वर्षों में कांग्रेस को जो बदनाम किया गया, राहुल गांधी जी को जो बदनाम किया गया, और भाजपा ने जो देश के अंदर नफरत और धर्म की आड़ में जो लोगों का शोषण करने का काम किया है, तो राहुल जी का जो नेतृत्व आज देश को दिखाई दे रहा है, उनकी लोकप्रियता जो बढ़ रही है, निश्चित तौर पर अब चाहे हरियाणा हो या कोई प्रदेश हो, कोई भी नेता अब गुटबाजी से पार्टी का नुकसान करने की स्थिति में नहीं रहेगा। माना जा सकता है कि अगर अब कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। हाँ, अब केंद्रीय फैसले अब लिए जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व मजबूत होने के बाद निश्चित तौर पर ऐसी भी नौबत आ सकती है कि अगर किसी प्रदेश में कोई नेता पार्टी का नुकसान करता है तो बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। राम आइए, तो बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। एक सवाल मैं आपसे पानीपत में जो आज रैली होने वाली है उसको लेकर के पूछता हूँ कि जो ये मैदान है आज जहाँ पर रैली होनी है, इसी मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, और आज एक बेटी चंडीगढ़ में परेशान हो रही है, दर दर भटक रही है कि उसको न्याय नहीं मिल रहा। खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं, आप लोग भी उस तरह से सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे कांग्रेस की तरफ से। ये निश्चित तौर पर हरियाणा सरकार के लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि एक मंत्री के ऊपर और हरियाणा की बेटी उनके ऊपर आरोप लगाती है और हरियाणा के मुख्यमंत्री उसको बर्खास्त करने की बजाय
उस मंत्री की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं और कानून व्यवस्था का तमाशा बनाया हुआ है। जब लड़की ने चंडीगढ़ पुलिस के वहां अपनी दरखास्त दी, जहां की ये घटना थी, मंत्री को बचाने के लिए हरियाणा जो डीजीपी पुलिस है वो एक एसआईटी का गठन करते हैं, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं। ये चंडीगढ़ पुलिस का मामला है और विभाग से इस्तीफा देना ये मंत्री को इस तरीके से शोभा नहीं देता। सरकार को चाहिए था कि इस मंत्री का इस्तीफा लेते और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको बर्खास्त करते और जब इसकी जांच सामने आती, जांच का जो नतीजा आता, तो उसके बाद अगर वो निर्दोष था तो उसको फिर मंत्री बना सकते थे। अगर ये नहीं होता तो क्या कांग्रेस पार्टी उस बेटी के, उस महिला कोच के सपोर्ट में आएगी? निश्चित तौर पर कांग्रेस ही नहीं, पूरा हरियाणा उस हमारी खापे भी आनी शुरू हो चुकी हैं। खापे भी आनी शुरू हो चुकी हैं। हरियाणा के सभी लोग इस बात से बहुत हैरान हैं कि हरियाणा सरकार इस तरीके से गैर जिम्मेवारी की बात कैसे कर सकती है। तो ये थे करण दलाल, पूर्व मंत्री हरियाणा। लेकिन इनको आपने सुना से ये अपनी बात को रखते हैं कि कांग्रेस की जो एकजुटता है वो अब जब संगठन मजबूत हुआ है सेंटर में, अब नेतृत्व उनको जो मिला है उसके बाद ये आगे मजबूत होगा प्रदेश का संगठन भी। और लेकिन जो लोग अगर कुछ नुकसान पहुंचाते हैं पार्टी को, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। और साथ ही साथ इन्होंने मांग की है कि हरियाणा सरकार खेल मंत्री के ऊपर सख्त एक्शन ले, उनकी गिरफ्तारी हो और साथ ही साथ उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। कैमरा पर्सन मोनू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।